नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ सिर्फ एक रेसिपी नहीं बल्कि अपने बचपन की एक खूबसूरत याद साझा करने जा रही हूँ, जो कि है हमारे जम्मू की पारंपरिक और बेहद ही स्वादिष्ट रेसिपी कच्चे आम का अम्बल। जब भी आम का मौसम आता है, हमारे जम्मू के लगभग हर घर में ये खास डिश ज़रूर बनाई जाती है। इसका खट्टा मीठा स्वाद खाने का मज़ा दोगुना कर देता है। तो दोस्तों, अब मैं कच्चे आमों को अच्छे से धोकर उबालने के लिए रख रही हूँ। हमारे जम्मू में इस रेसिपी से जुड़ी एक बहुत ही प्यारी परंपरा है। घर में जितने परिवार के सदस्य होते हैं, उतने ही कच्चे आम उबाले जाते हैं। इसकी वजह भी बहुत खास है। जब अम्बल तैयार होता है, तो हर किसी की अपनी-अपनी गुठली होती है और सभी उसे अम्बल में डुबो-डुबो कर बड़े चाव से चूसते हैं। बचपन में हम भी अपनी गुठली संभाल कर रखते थे और खाने के साथ-साथ इसकी भी चुस्की लेते रहते थे। मेरी मम्मी, दादी और नानी भी हमेशा इसी पारंपरिक तरीके से अम्बल बनाती थी। यही छोटी-छोटी बातें इस रेसिपी को सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि परिवार की यादों और अपनेपन से जोड़ देती हैं। तो सबसे पहले मैंने इन कच्चे ताज़े आमों को अच्छी तरह धोकर एक बर्तन में डाल दिया था और अब इन्हें उबालने के लिए रख रही हूँ। आमों को हमें इतना उबालना है कि ये अच्छे से नरम हो जाएं, ताकि बाद में इनका पल्प आसानी से निकल सके। तो यहाँ हमारे आम अच्छे से बॉयल हो चुके थे और मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। आप चम्मच की मदद से आम को हल्का सा दबाकर चेक भी कर सकते हैं कि ये पक गए हैं या नहीं। अगर आम आसानी से दब जाएं तो समझ लीजिए ये अम्बल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों, अब हम इन आमों को अच्छे से ठंडे होने देंगे और ठंडे होने के बाद मैंने इन्हें हाथों से मसल कर इनका सारा पल्प निकाल लिया है। लेकिन एक ख़ास बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। हमारे जम्मू में आम का अम्बल बनाने का पारंपरिक तरीका थोड़ा अलग है। इसमें गुठलियों को फेंका नहीं जाता, बल्कि उन्हें भी अम्बल में रहने दिया जाता है। गुठलियों से लगा हुआ पल्प पकने के दौरान और भी ज़्यादा स्वाद छोड़ता है, जिससे अम्बल का असली देसी टेस्ट आता है। सदियों से चली आ रही यही छोटी-छोटी पारंपरिक बातें इस रेसिपी को खास बनाती हैं और आज मैं भी उसी पुराने तरीके को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। एक छोटी कटोरी में मैंने मसाले तैयार करने के लिए 2 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर, थोड़े से चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर लिया है। अब मैं इन मसालों में थोड़ा-सा पानी डालकर इन्हें अच्छी तरह मिला रही हूँ, ताकि ये स्मूथ मसाला पेस्ट तैयार हो जाए। ऐसा करने से मसाले अम्बल में बहुत अच्छे से घुल जाते हैं और हर गुठली और हर चम्मच में एक जैसा स्वाद आता है। तो दोस्तों, अब बारी है अम्बल में मिठास जोड़ने की। मैंने यहाँ गुड़ की 2 डलियाँ रखी हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी मुझे कुछ ज़्यादा लग रही थी अम्बल के हिसाब से, तो मैं यहाँ 1 डली का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मैं छोटे-छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ, ताकि पकाते समय ये आसानी से घुल जाएँ। जम्मू स्टाइल आम के अम्बल की सबसे बड़ी खासियत इसका खट्टा मीठा स्वाद है। कच्चे आम की खटास और गुड़ की प्राकृतिक मिठास मिलकर ऐसा लाजवाब स्वाद बनाती हैं कि हर निवाला याद रह जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अम्बल के सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ। तो यहाँ गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी थी। इसमें अब हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल इस रेसिपी को एक अलग ही देसी खुशबू और पारंपरिक स्वाद देता है। तो दोस्तों, अब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे एक तेज़ पत्ता, थोड़ी सी हींग और सबसे खास पंचफोड़न। जैसे ही पंचफोड़न तेल में पड़ता है, इसकी महक पूरे किचन में फैल जाती है और यहीं से अम्बल का असली स्वाद तैयार होना शुरू होता है। बस एक बात का यहाँ ध्यान रखिएगा, इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। बस कुछ सेकंड हल्का सा चटकने के बाद और खुशबू आने तक ही भूनें। अगर इसे ज़्यादा भूनेंगे तो मसालों का स्वाद कड़वा हो सकता है और अम्बल का असली फ्लेवर बदल जाएगा। इसके साथ ही अब हम इसमें तैयार किया हुआ मसाला डाल देंगे। देखिए मसाले कितने अच्छे तरीके से तेल के साथ मिल गए हैं। मसालों को हल्का सा भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से इनका रंग, खुशबू और स्वाद पूरी तरह निखर कर आएगा। अब बारी है इस रेसिपी के सबसे खास स्टेप की। अब हम तड़के में आम का पल्प और उसके साथ गुठलियाँ भी डाल देंगे। हमारे जम्मू में आम का अम्बल बिल्कुल इसी पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है। यहाँ गुठलियों को अलग नहीं किया जाता।
जैसे ही पल्प मसालों के साथ मिल रहा है, इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है। अब इसे धीरे धीरे चलाते हुए पकाएंगे ताकि हर गुठली और हर चम्मच में मसालों का स्वाद अच्छी तरह समा जाए। यकीन मानिए, जब ये अम्बल तैयार होगा तो इसका खट्टा मीठा स्वाद आपको बचपन की याद दिला देगा। अगर आपने कभी जम्मू स्टाइल आम का अम्बल नहीं चखा है तो इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिएगा और वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ मैंने आम के पल्प को मसालों के साथ अच्छी तरह से पका लिया था, तकरीबन 10 मिनट तक, और सारे फ्लेवर आपस में बहुत अच्छे से मिल चुके हैं। अब बारी है इस रेसिपी के आखिरी और ख़ास स्टेप की। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होगा वैसे वैसे अम्बल में एक शानदार खट्टा मीठा स्वाद आ जाएगा, जो जम्मू स्टाइल अम्बल की असली पहचान है। आप देख सकते हैं, जैसे जैसे गुड़ मेल्ट हो रहा है अम्बल का रंग और भी सुंदर होता जा रहा है। बस कुछ ही मिनटों में हमारा जम्मू स्टाइल आम का अम्बल पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे कड़छी से निकालकर इसकी शानदार बनावट और गाढ़ापन भी दिखाऊंगी। इसीलिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अब सामने आने वाला है इस स्वादिष्ट अम्बल का अंतिम रूप। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। ज़रा देखिए हमारा जम्मू स्टाइल कच्चे आम का अम्बल कितना खूबसूरत लग रहा है। अम्बल की गाढ़ी ग्रेवी, मसालों की खुशबू और गुड़ की हल्की मिठास मिलकर इसे बहुत ही टेम्पटिंग लुक दे रही हैं। आम का पल्प अच्छे से पक चुका है और गुठलियाँ भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे हमारे जम्मू के पारंपरिक रेसिपी में रखी जाती हैं। यही इसकी असली पहचान और खासियत है। ये देखिए हमारे जम्मू स्टाइल कच्चे आम के अम्बल को। इसका रंग, इसकी खुशबू, इसका खट्टा मीठा स्वाद सच में दिल जीत लेने वाला है। अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो हर बार आम के मौसम में इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। हमारे घर में तो ये रेसिपी पीढ़ियों से बनती आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ऐसी पारंपरिक और दिल से बनाई गई रेसिपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और कमेंट में लिखें, वाह जम्मू का अम्बल।